दोस्तों ब्लैक होल इस कायनात की एक बहुत बड़ी हकीकत है। ब्लैक होल सितारों के फटने से ही बनता है। आखिर ऐसा क्या है ब्लैक होल में कि साइंस भी इसको परख नहीं सकी। आज़ादी पॉइंट की नई वीडियो में खुशामदीद। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हर सितारे के अंदर एटॉमिक रिएक्शंस होते रहते हैं, यानी कि हर सितारे के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट एनर्जी बनती है। इसके अलावा हर सितारे के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो सितारे के मास को इकट्ठा रखती है। जिस टाइम यह सितारा अपना फ्यूल ख़त्म कर लेता है तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होना बंद हो जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स मास को इकट्ठा करने के लिए उनको अट्रैक्ट करती रहती है और यह सितारा अपने करीब मौजूद तमाम छोटे सितारों को अपने अंदर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यह सितारा फट जाता है, जिसके नतीजे में ब्लैक होल वजूद में आता है। ब्लैक होल इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, दरअसल ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स का मीडियम है, यानी कि ये एक वैक्यूम की तरह है जो अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल इनविजिबल है, यानी कि इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी मौजूदगी का अंदाज़ा इसके असरात से लगाया जा सकता है जो कि इसके इर्द गिर्द घूमने वाले पार्टिकल्स पर मुरतब हो रहे होते हैं। साइंटिस्ट इसे इस चीज़ से ही पहचानते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर जाने वाले पार्टिकल्स हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्वेज़र्स में तब्दील होकर ब्लास्ट हो जाते हैं और जो भी चीज़ ब्लैक होल में एक दफ़ा चली जाती है उसका बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। तो क्या हमारा सूरज कभी ब्लैक होल में फंस सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम ब्लैक होल से मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। अगर हमारा सोलर सिस्टम ब्लैक होल से इसी तरह फासला बनाए रखा तो ब्लैक होल कभी भी हमारे सोलर सिस्टम को अपने अंदर नहीं खींच पाएगा, यानी जो भी चीज जिसका फासला ब्लैक होल से बहुत ज्यादा है ब्लैक होल उसको अपने अंदर नहीं खींच पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के बटन को दबाएं।